आज हम 11वीं गणित में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से अगर समझ लिए तो आपका जो बीएससी वगैरह में भी हो काम आएगा। ठीक, चलिए तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले चतुर्थांश को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। चलिए देखिए, तो यहाँ सबसे पहले जो चतुर्थांश की बात करते हैं तो ये जो पहला अक्ष होता है, ठीक है, पहला अक्ष कौन, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच जिसमें लंबवत रहता है उसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। उसके बाद वाई अक्ष और माइनस एक्स डेश या फिर एक्स डेश या माइनस एक्स अक्ष जहाँ पे फिर से लंबवत होता है उसको हम द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। उसके बाद ये तीसरा हो जाएगा एक्स डेश और वाई डेश वाला, ठीक है, ये और ये। उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश कौन होगा, वाई डेश और ए एक्स, ये दोनों मिला के चतुर्थ चतुर्थांश बनाते हैं। मतलब पहले और दूसरे के बीच 90, उसके बाद ये 180, फिर 270, फिर ये कितना हो जाएगा 360। तो त्रिकोणमिति फलन में आप ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति जो फलन होता है साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट, उसमें क्या होता है कि जो पहला चतुर्थांश में होता है, मतलब 90 माइनस थीटा वाला जो चतुर्थांश होता है, ठीक है, 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे जो भी कोण बनेगा वो कैसा रहेगा, 90 माइनस थीटा रहेगा। ठीक है, मतलब जितने भी कोण बनेंगे यहाँ पे वो 90 माइनस थीटा के रूप में बनेगा, चाहे 45 अंश का हो, 30 अंश का हो या 60 अंश का हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश 90 माइनस थीटा। इस चतुर्थांश में साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक ये सभी के सभी धनात्मक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि पहले चतुर्थांश में अगर हैं तो सब के सब जो होंगे 6 के 6 त्रिकोणमिति फलन धनात्मक होते हैं। ठीक है, उसके बाद इस 360 को मैं बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा। कैसे 90 प्लस थीटा होगा, दूसरा चतुर्थांश में जैसे कि 120 अंश है तो 120 अंश को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 प्लस 30 अंश लिख सकता हूँ। 135 अंश को कैसे लिख सकता हूँ, 90 प्लस 45 अंश लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्या लिखा जा सकता है, और जैसे कि कितना है 135 हो गया और 90 और 150 अंश। ठीक है, 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 अंश लिख सकता हूँ। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, 90 प्लस थीटा कहलाते हैं। या फिर इनको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, 180 माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं। 180 माइनस थीटा भी कहेंगे। कैसे कह सकते हैं, जैसे कि 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60 लिखा जा सकता है। ठीक है, 135 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, 180 माइनस या फिर 90 प्लस में, क्योंकि 180 से कम है लेकिन 90 से क्या है, ज्यादा है। तो इस स्थिति में जो त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं उनमें से जो साइन और कोसेक जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, मतलब जब कोई भी मान जो रहेगा 180 या फिर 90 प्लस के रूप में रहेगा तो साइन और कोसेक वाले जो मान रहेंगे वो धनात्मक में रहेंगे, जबकि कॉस टेन और कॉट और सेक ये जो ऋणात्मक में होंगे। ठीक है, इसको याद रखना। और जैसे प्रश्न में आएंगे ना तो वहां जब उसको और देखते जाएंगे, समझते जाएंगे आगे, तो और अच्छे से वो क्लियर होते जाएगा। अभी थोड़ा सा समझ नहीं आएगा लेकिन उसको ध्यान देते चलिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर है, इसमें क्या रहेगा, तीसरा चतुर्थांश कैसा है, इसमें 180 प्लस थीटा, क्योंकि 180 के बाद आए हैं हम लेकिन 270 के पहले हैं, इसलिए 180 प्लस और 270 माइनस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखे वैसे क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई भी मान है 180 प्लस 30 अंश लिख सकता हूँ, किसके बराबर है, 210 अंश के बराबर है। 180 प्लस 45 अंश इसके बराबर हो जाएगा 225 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 180 प्लस 60 इसके बराबर हो जाएगा 240 अंश। ठीक है, उसी प्रकार 270 माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 270 माइनस कितना लिखना है, 210 करना है तो कितना हो जाएगा 60 लिख सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैं 270 माइनस 45 और यहाँ से 270 माइनस 30। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ। ये दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया। अब इसमें क्या रहता है, इसमें जो रहेगा टेन और कॉट जो दोनों दोस्त हैं वो धनात्मक में होंगे, बाकी जो 4 जो दोस्त रहेंगे वो ऋणात्मक में होगा। ठीक है। उसके बाद चौथा चतुर्थांश आता है जो कैसे रहेगा, 270 प्लस रहेगा। ठीक है, ये 270 प्लस, लेकिन यहाँ पे 360 माइनस रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि 270 प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस 30 300 लिख सकते हैं। ठीक है, 270 प्लस 45 कितना लिखा जा सकता है, 315, 270 प्लस 60 330। ठीक है, इसी प्रकार से इसको और कैसे लिख सकते हैं, 360 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 360 माइनस 45 315, या फिर 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 300। तो ये जो है इसमें क्या क्या हो जाएगा, 270 प्लस और 360 माइनस के रूप में। अब इसमें क्या क्या प्लस में रहेगा, तो इसमें प्लस में रहेगा कॉस और सेक प्लस में रहेंगे, साइन कोसेक टेन और कॉट जो होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, आप आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आया समझ में। अब इसमें खास बात यह है कि जब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक आर 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, अदरवाइज 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। कहने का मतलब ये है जब 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, तब जो चेंज इनटू अदर लाइक दैट, मतलब ये अन्य जो साइन कॉस का जो होगा वो चेंज होगा, एक दूसरे में रूपांतरण होगा। अब कैसे रूपांतरण होगा उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें कैसे टाइप का रूपांतरण होगा, यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ। अगर कोई भी प्रश्न साइन 90 के रूप में या 270 के रूप में रहेगा तो उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज कैसे कैसे होगा उसको जो है मैं आगे बताऊंगा इसके अनुसार, है ना। इनमें जो है बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, उसके अनुसार बताऊंगा, या फिर छोटा सा हाईलाइट के रूप में बता देता हूँ। देखिए, साइन का जो किस में चेंज होता है, साइन जो होता है कॉस में चेंज होगा जब 90 के रूप में रहेगा या फिर इस रूप में रहेगा। ठीक है, कॉस का जो होता है साइन में चेंज हो जाएगा, एक दूसरे के जस्ट उल्टा। ठीक है, टेन का किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में, और कॉट का चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। ठीक है, उसके बाद सेक का जो होगा, सेक का हो जाएगा कोसेक में। ठीक है, थीटा के रूप में रहेगा इधर भी। ठीक है, ऐसे थीटा लगा लो, और कोसेक थीटा का होगा सेक थीटा में। ठीक है, इस प्रकार से इनका रूपांतरण होता है। अब इनके बात आते हैं चिन्हों की बात, तो चिन्ह जो है इसके अनुसार होगा कि इसमें सब पॉजिटिव रहते हैं, इसमें 2 पॉजिटिव बाकी निगेटिव, इसमें भी और इसमें भी। तो सबसे पहले ये है कोण माइनस थीटा के अनुपात को कोण थीटा के पदों में व्यक्त करना। कभी कभी क्या होता है आपका कोण ऋणात्मक भी हो जाता है। ठीक है, आपका कोण जो रहेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक जो कोण रहेगा उसको धनात्मक कोण में कैसे बदलोगे, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका साइन माइनस थीटा है। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा को हम लिखेंगे साइन, माइनस सामने आ जाएगा, माइनस साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस की, कॉस माइनस थीटा का मान हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अब इसका क्यों होगा उसको अभी आगे बताऊंगा, पहले बाकी देख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, तो उसके बाद कॉट माइनस थीटा का मान हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना कि अगर साइन माइनस थीटा के रूप में रहेगा कोई भी प्रश्न, जब प्रश्न वाले आएंगे तो और अच्छे से समझिएगा। साइन टेन कॉट और कोसेक ये सब कैसे होंगे, उसका माइनस सामने आ जाएगा और जस का तस लिखेंगे। ठीक है, लेकिन कॉस और जो है ये वाला और सेक ये जो है धनात्मक होंगे। ठीक है, इसको याद रखना, ये हमेशा धनात्मक में रहेंगे। उसका कारण क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जब ये माइनस में थीटा में रहता है, मतलब ये जो रहता है वो इसमें आता है 360 माइनस थीटा की कैटेगरी में इसको समझा जाता है। तो 360 में कौन कौन धनात्मक होते हैं, तो इसमें होता है कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक, इसीलिए इसको और इसको जो है धनात्मक रखा गया है
बाकी को ऋणात्मक रखा गया। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे ऋणात्मक वाला। ठीक है, आगे और बताएंगे। अब आगे देखिए, कोण 90 माइनस थीटा के अनुपातों को थीटा के अनुपातों में व्यक्त करना। ठीक है, 90 माइनस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश होगा। पहला चतुर्थांश सभी धनात्मक होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि 90 में क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा को हम किस में चेंज करेंगे, कॉस थीटा में होगा और धनात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी के सभी कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा का आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब ये सभी के सभी धनात्मक क्यों हैं, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश के हैं, इसलिए धनात्मक है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं 90 प्लस थीटा वाले की बात करते हैं। ठीक है, कोण 90 प्लस थीटा को थीटा के पदों में व्यक्त करना। मतलब हमारे पास जो टेबल है, चाहोगे तो आप जो त्रिकोणमिति टेबल है जो कितने अंक तक के दिया, 180 अंक तक के, उसको याद रख सकते हो, या फिर आप केवल 90 तक के याद रखोगे, जो टेबल है उसको याद रखोगे और इस प्रकार से कन्वर्ट करके आगे का मान जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं से 90 तक के याद रख के ना उसको आगे हल कर सकते। तो इसका देने का उद्देश्य या फिर ये जो टेबल जो बता रहा हूँ उसका उद्देश्य वही है कि हम आगे केवल 90 तक के अंशों के जो त्रिकोणमिति कोणों के मान याद रखेंगे, बाकी का मान जो है चाहे वो 200 हो, 400 या 600, उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि 90 प्लस वाला रहेगा तो 90 प्लस में क्या होता है, चेंज होता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक में। लेकिन ये 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, ये चतुर्थांश नंबर 2 में है। ठीक है, तो चतुर्थांश नंबर 2 में क्या था, साइन और कॉस कैसे थे, साइन और कोसेक धनात्मक थे, बाकी सब ऋणात्मक हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा वाले जो मान होंगे उसमें, साइन 90 प्लस थीटा वाले जो मान होंगे उसमें जो होगा, ये जो मान जो होंगे साइन और कोसेक वो क्या होगा, धनात्मक में रहेगा और बाकी सब कैसे होंगे, ऋणात्मक में रहेंगे। ठीक है, अर्थात cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, या कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा, माइनस में होंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कोण 180 माइनस थीटा को, तो ये भी कौन से चतुर्थांश में है, दूसरा चतुर्थांश में ही है। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश में है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, 180 वाला है, तो 180 वाले में तो चेंज नहीं होता, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। अब इसमें क्या है, दूसरा चतुर्थांश में फिर से वही बात आता है कि साइन और कोसेक कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक में। तो इस प्रकार से ये और ये पद धनात्मक में रहेगा और बाकी सब ऋणात्मक में, लेकिन 180 माइनस थीटा में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोण 180 प्लस थीटा को थीटा में परिवर्तित करना। तो 180 प्लस में है तो फिर से चेंज नहीं होगा, साइन का साइन में, कॉस का कॉस में, टेन का टेन में रहेगा, कॉट का कॉट में रहेगा। लेकिन ये कौन सा चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश नंबर 3 है। चतुर्थांश नंबर 3 में क्या था, टेन और कॉट कैसे थे, धनात्मक थे, बाकी ऋणात्मक, इसलिए ये और ये धनात्मक रहेंगे, बाकी का मान जो है ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से इसको बनाना है। ठीक है, इनको याद रखिएगा, आगे जब काम आएगा तब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोण 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा को थीटा के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, तो 270 माइनस थीटा, 270 है तो चेंज होगा, साइन का कॉस में होगा, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में होगा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक में होगा। ठीक है, अब 270 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थांश नंबर 3 है। चतुर्थांश नंबर 3 में क्या था,
चतुर्थांश नंबर 3 में ये था कि टेन और कॉट धनात्मक में होंगे, बाकी सब ऋणात्मक में। ठीक है, तो टेन और कॉट को बस हम कैसे रखेंगे, धनात्मक में, बाकी सब कैसा रहेगा, ऋणात्मक में। ठीक है, मतलब cos 270 माइनस थीटा को हम माइनस सेक थीटा कहेंगे। उसके बाद आप बात करते हैं कोण 270 प्लस थीटा है, तो कोण 270 प्लस थीटा फिर से चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ठीक है, और ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश। चौथा चतुर्थांश में कॉस और सेक कैसे थे, धनात्मक थे, तो ये वाला धनात्मक और ये धनात्मक होगा, बाकी सब कैसे रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे। ठीक है, आया समझ में, इसको और अच्छे से बुक को देख के समझ लेना। उसके बाद अंतिम वाला है कोण 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये भी कौन सा चतुर्थांश आएगा, चौथा चतुर्थांश आएगा। चौथा चतुर्थांश 360 है, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन रहेगा। और इसमें फिर से वही होता है कि कॉस का मान धनात्मक में और सेक का मान धनात्मक में रहता है, बाकी सब ऋणात्मक में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है एक अंतिम कॉस 360 प्लस थीटा। ठीक है, 360 प्लस थीटा जो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, पुनः वापस पहला चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, घूम के 360 जो होगा पुनः वापस आ जाएगा और क्या कहलाएगा, पहला चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में क्या होते हैं, सबके सब धनात्मक होते हैं, आप तो जानते हो, तो ये सारे के सारे मान धनात्मक में होंगे और बिना चेंज किए होंगे। ठीक है, आया समझ में, तो इस प्रकार से इसको समझ लो। ठीक है, अच्छे से। उसके बाद में और प्रश्न वाली आएगा तो और अच्छे से बताऊंगा। अब हम बात करते हैं आगे कोण n इंटू 360 प्लस थीटा, या फिर माइनस में रहेगा थीटा के रूप में, तब इसको कैसे, इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा n गुणित 360 थीटा। ठीक है, तो इसका मान किसका होगा, साइन में ही रहेगा, कॉस का कॉस में होगा, टेन कॉट कोसेक सभी अपने में ही रहेंगे। तो इसका एग्जांपल कैसे टाइप से रहेगा उसको बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आपका प्रश्न है साइन 1485। ठीक है, इसका मान ज्ञात करो करके बोला जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन 4 गुणित 360 लिख सकता हूँ। ठीक है, धन कितना लिखा जा सकता है, 45 लिखा जा सकता है। अब ये कहाँ से आया, तो इसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले 360 गुणित 4 करके देखते हैं, इसको कर लेते हैं 24 और 4 से 12 और ये 1440 में और कितना जोड़ूं, 45 जोड़ूंगा, तब कितना होगा, 1485 होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणित 360 धन 45 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा इस टाइप से, है ना, इसको बनाना है तो इस रूप में इसको हल करेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे n क्या चीज को बता रहा है, n जो संख्यात्मक मान है, जो 1 2 3 आगे कुछ भी संख्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक तो और देख लेते हैं, जैसे कि cos 405 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 300 ऐसे लिख देता हूँ, 1 गुणित 360 धन 45 लिख सकता हूँ, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 405 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बदलने के लिए n इंटू 360 प्लस थीटा के रूप में इसको हल करना है। ठीक है, अब जब हम प्रश्न वाली में आएंगे ना, प्रश्नों को जब हल करेंगे तब वो समझ में आते जाएगा। बहुत ही सरल है, यहाँ पे थोड़ा कठिन लग रहा है, पहले आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, समझ लो, उसके बाद मैं कल प्रश्न वाली को बताऊंगा। ठीक है।